सर्वाणि देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्न आशुवे। अस्तु। हमारी चर्चा ईश्वर सर्वव्यापक होने के बाद भी ऐसा कौन सा अंतर रहा है जिसके कारण हमारी अनुभूति इसकी नहीं होती, उस विषय में हमने देखने का प्रयास किया कि 3 प्रकार का अंतर है। स्थान का अंतर, समय का अंतर और अज्ञान अविद्या का अंतर। सर्वव्यापी परमात्मा होने के कारण इसके और हमारे बीच कोई भी अंतर नहीं है। काल की दृष्टि से देखें तो 3 प्रकार के काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, और ये तीनों कालों का भी काल यदि महाकाल है तो वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा तीनों कालों में सदा समरस रहा करता है। इस प्रकार परमात्मा और हमारे बीच कोई काल का भी अंतर नहीं है। फिर भी तीसरा अंतर पड़ा हुआ है जिसका नाम है अज्ञान अविद्या, मिथ्या आचरण का अंतर। और गत सत्संग में सबने मिलकर के संकल्प भी लिया कि हम निरंतर वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आज इसी परमात्मा की चर्चा करते हुए भगवान शब्द की चर्चा करेंगे। भगवान को मानना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मानना चाहिए। तो भगवान एक है या अनेक है? तो राम भगवान है या कृष्ण भगवान है? ठीक है, चलो भगवान शब्द के अर्थ को विधिवत जानने का प्रयास करते हैं। भगवान, इसी प्रकार दूसरे भी शब्द हैं भगवान की तरह ही, जैसे धनवान, बलवान, ज्ञानवान, सत्तावान, ऐसे भी शब्द है कि नहीं? जैसे भगवान। तो धनवान किसे कहेंगे? तो जिसके पास आवश्यकता से भी अधिक धन हो, इसे क्या कहेंगे? धनवान। बलवान किसे कहेंगे? जो अपने सारे कार्य अपने सामर्थ्य से कर लेता हो, किसी की सहायता न लेता हो, इसे क्या कहेंगे? बलवान कहेंगे। ज्ञानवान किसे कहेंगे? तो जिसके पास विविध प्रकार के कार्यों करने की योग्यता, उसकी थियरी, मेथड, ज्ञान, कौशल्य जिसके पास हो, इसे क्या कहेंगे? ज्ञानवान कहेंगे। सत्तावान किसे कहेंगे? तो जिसके पास सत्ता हो, पावर हो, जो अधिकारी व्यक्ति हो, इसे क्या कहेंगे? सत्तावान कहेंगे। इसी प्रकार बलवान किसे कहेंगे? भगवान किसे कहेंगे? तो बल वाला सीधा उत्तर है, बल वाला बलवान, धन वाला धनवान, तो भग वाला भगवान। अब धन किसे कहते हैं? तो वर्तमान में सोना, चांदी, रुपया, पैसे को, माल मिलकत को क्या कहते हैं?
धन कहते हैं। वैसे ये धन शब्द सोना चांदी रुपया पैसा पर से नहीं बना है। पहले के समय में सब लोग अपनी आजीविका के लिए धेनु रखते थे, गाय। गाय को संस्कृत में क्या कहते हैं? धेनु। और धेनु जिसके पास है उसे क्या कहा जाता है? धेनु पर से धन शब्द बना, और धेनु जिसके पास हो उसे धनवान कहते हैं। मगर आजकल किसी के भी घर के आंगन में धेनु यानी कि गाय है नहीं, फिर भी लोग भ्रांतिवश उसको धनवान कहते हैं, जबकि उसको क्या कहना चाहिए? पैसेदार कहना चाहिए, अमीर कहना चाहिए, श्रीमंत व्यक्ति कहना चाहिए। मगर धनवान तो होने के लिए कम से कम एक धेनु तो उसके घर के आंगन में खड़ी होनी चाहिए कि नहीं? तो धेनु पर से धन शब्द बना। तो जिस प्रकार वर्तमान में हम धन से सोना चांदी रुपया पैसा माल मिलकत ऐसी कल्पना कर लेते कि इस धनवान व्यक्ति के पास ऐसा ऐसा वस्तु सामर्थ्य योग्यता उसके पास है, आवश्यकता से अधिक है, इसीलिए उसको कहते हैं धनवान। तो धन में क्या होता है वो हमें पता है। इसी प्रकार भगवान, तो भग में क्या है? भग शब्द का फिर क्या अर्थ निकालेंगे? जो जिसके पास हो। तो भग के भीतर 6 गुण समाये हुए हैं। कितने हैं? 6 गुण। कौन कौन से? सत्ता, ज्ञान, बल, धन, यश और त्याग। ये 6 गुण जिसके भी पास देखा जाए उसे भगवान शब्द का विरुद्ध प्राप्त होता है। भग शब्द जो है भगवान, ये गुणों को धारण करता कौन होना चाहिए? जड़ धारण करेगा ये गुण कि चेतन? तो चेतन सत्ता में ये गुण देखने को मिलेंगे। और चेतन सत्ता एक कितनी है? 2, आत्मा और परमात्मा, 2 ही चेतन सत्ता है। तो यह भगवान शब्द जो है ये दोनों को लागू होता है। जैसे कि हम भगवान श्री राम चंद्र जी की जय बोलते हैं कि नहीं? भगवान योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलते हैं कि नहीं? तो भगवान इनको भी कहा गया। अब इनके इतिहास को हम देखें कि भगवान उनको जो कहा गया, तो इनके इतिहास में जो हम पढ़ते हैं उसमें कहीं पर भी इन लोगों ने स्वयं ऐसा दावा नहीं किया कि आप मुझे भगवान कहो या मैं भगवान हूं। मगर उनके ये 6 गुणों को देख करके फिर उसको प्रजा ने, लोगों ने कौन सा विरुद्ध दिया? भगवान का। जिसके पास धन हो उसे तो हम धनवान से पुकार लेंगे, बल हो उसको बलवान कहेंगे, सत्ता हो उसे सत्तावान कहेंगे, ज्ञान हो इसे ज्ञानवान कहेंगे। मगर ये सब के सब जिसके पास त्याग हो उसे त्यागवान कहेंगे। मगर ये 6 के 6 गुण एक ही व्यक्ति में जिसी के भी पास पाया जाए तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? भगवान। यानी कि ये सारे शब्दों का एक समूह जिसमें जोड़ा गया है, इसको कहते हैं भग। और ये 6 गुण जिसके पास है इसे कहेंगे भगवान। वान यानी वाला, धनवान यानी धन वाला, ज्ञानवान यानी ज्ञान वाला, बलवान यानी बल वाला। इसी प्रकार भगवान, तो जिसमें ये 6 प्रकार के सत्ता, ज्ञान, बल, धन, यश और त्याग, ये 6 गुण
जिसमें भी पाया जाएगा उसे वो व्यक्ति स्वयं नहीं कहेगा कि मेरे पास ये गुण है। हीरा मुख से ना कहे लाख मेरो मूल। तो ऐसे गुण वाले व्यक्ति स्वयं अपनी बड़ाई करते नहीं है। मगर जिस प्रकार हम लोगों में देखते हैं कि अरे इसके पास तो धन ज्यादा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? धनवान कहते हैं, सेठ जी कहते हैं। धीरू भाई अंबानी को क्या कहेंगे? धनवान कहेंगे, बराबर। और दारा सिंह को क्या कहेंगे? पहलवान। पहलवान ही करता है, पहलवान। ठीक है। तो इस प्रकार जिसमें जो गुण पाए जाते हैं उस प्रकार से हम बोलते हैं। अब राम और कृष्ण के इतिहास में देखें तो भगवान जो श्री राम जी थे उनके पास सत्ता थी या नहीं? अयोध्या के वो राजा थे कि नहीं? तो वो राजा थे, उनके पास राजा होने के कारण सत्ता थी। आज नरेंद्र मोदी के पास सत्ता है कि नहीं? इसी प्रकार वो सत्ताधिकारी थे और वो ज्ञानी थे कि नहीं? वो भी गुरुकुल में गए थे और वेद विद्या को पढ़े थे, तो वो भी विद्वान थे। राम और कृष्ण दोनों गुरुकुल में गए थे या नहीं? गए थे। और रामायण और महाभारत के बीच कितने साल का अंतर है? तो आज से 5200 साल पूर्व करीबन महाभारत काल चला और राम को हुए, विद्वान लोग कहते हैं कि 9,53,000 साल हुआ। इतने सालों के भीतर यदि दोनों इतिहास में कोई समान बात रही हो तो वो कौन सी है? तो वो दोनों में समान बात यही है दोनों इतिहास में कि दोनों गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे और वहां पर उनको वेद पढ़ाया गया था। यानी कि वैदिक परंपरा हमारी है, ये दोनों इतिहास को पढ़ने से पता लगता है। इतने सालों के भीतर भी पठन पाठन का जो क्रम जो है वो बदला गया नहीं था। वेद ही दोनों महापुरुष पढ़े और दोनों महापुरुष जो है वो वेद के आधार पर ही उन्होंने अपना जीवन उन्नत किया, श्रेष्ठ बनाया। तो वो ज्ञानी थे। उनके पास धन था या नहीं? राजा थे और कोई किसी उजड़ प्रदेश के राजा नहीं थे, समृद्ध प्रदेश के थे। जैसे पाकिस्तान में भी राजा है कि नहीं, मगर उसके पास धन है क्या? कंगाल है, लोन लेकर के अपना देश चला रहा है। तो ऐसे वो राजू ही नहीं थे, समृद्ध प्रसिद्ध प्रदेश के थे, तो उनके धन भंडार भी भरे हुए थे। सत्ता, ज्ञान, धन, बल था कि नहीं उनके पास? विविध युद्ध कला में वो निपुण थे और यश उनका था कि नहीं? जहां जाओ वहां उनकी यशोगाथा, उनकी जय जयकार होती थी। कोई इनको इनकार नहीं करते थे, सभी लोग उनको सम्मान देते थे। और त्याग विषय में देखें तो इतने बड़े साम्राज्य के वो सत्ताधिकारी, धनवान, ज्ञानवान, बलशाली होने के पश्चात भी श्री राम जी के विषय में कहा जाता है कि वो जमीन पर पथारी करके सो जाते थे, कभी मखमल की शैया पर वो लेटे नहीं थे। इतने वो त्यागी और तपस्या थे। यानी कि आवश्यकता से अधिक उन्होंने धन कोष में से किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया। ऐसे वो त्यागी थे। और जब लोगों ने उनमें ये सारी विशेषताओं को देखे तो लोगों ने उनको क्या विरुद्ध दिया? भगवान का विरुद्ध दिया। जैसे आजकल हम किसी के पास धन देखते हैं तो धनवान कहते हैं, बल देख करके बलवान कहते हैं। इसी प्रकार राम और कृष्ण में ये 6 गुण लोगों ने देखे तो उनको सम्मान के साथ
उनको भगवान शब्द उनके साथ जोड़ दिया गया। तो क्या कहते हैं? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? और हमारे नाम के आगे क्या लगता है? कोई पत्र आता है, कोई पत्रिका आती है, तो भगवान शब्द लगता है, मगर श्री लगता है कि नहीं है? श्री सत्यनारायण जी, श्री कैलाश जी, ऐसा नाम बोलते हैं कि नहीं? श्री शब्द तो लगता है। और यह श्री शब्द जो है, इसको भी यदि हमें धारण करना हो तो कम से कम हमारी योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी का भला न कर सके तो कोई बात नहीं, मगर समाज में हमारे से कोई भी किसी भी प्रकार की हानि पहुंचनी चाहिए नहीं। यदि हमारे से समाज में किसी भी प्रकार की हानि पहुंच रही है तो हमें कोई भी हमारे नाम के आगे श्री लगाने को तैयार होगा नहीं। जैसे कि हमारी गली मोहल्ले में, सोसाइटी में, नगर में बहुत सारे गुंडे भी विराजमान है कि नहीं, जो दारू, जुगार, मांसाहार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार का काम करते हैं। क्या उसके नाम के आगे हम श्री लगाते हैं? और उसकी बात निकलती है तो उसका नाम भी अपनी जबान पे लाने का प्रयास भी नहीं करते। तो कम से कम श्री पद की योग्यता के लिए भी हमें इतनी योग्यता हमारी विकसित होनी चाहिए। और ये श्री शब्द किसको लगेगा? आत्मा के लिए श्री शब्द का प्रयोग है। कहीं पर भी शास्त्रों में परमात्मा के लिए श्री शब्द का विशेषण आता नहीं है। श्री ओम कहा जाता है क्या? आज कहीं पर भी आपने श्री ओम सुना? कहीं पर भी श्री शब्द ओम के आगे लगता नहीं है। ये श्री शब्द जो है भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और श्री कैलाश जी, श्री योगेश जी, श्री सत्यनारायण जी, ये श्री शब्द जो है हम जीवात्माओं में मनुष्य के नाम के आगे लगता है। ये श्री शब्द से हमें बोध होता है कि ये आगे जो भगवान शब्द जो आया है ये किसी न किसी महात्मा का है। किसी का है? महात्मा का। हम आत्मा परमात्मा के मार्ग पर चल करके हम अपने आप को महान बना सकते हैं, हम आत्मा महात्मा बन सकते हैं, मगर आत्मा कभी परमात्मा बन सकता नहीं है। परमात्मा की सत्ता एक थी, है और रहेगी। कभी दो चार परमात्मा हो सकते नहीं है। जब भगवान श्री राम थे उसी समय भगवान श्री परशुराम थे कि नहीं? राम और परशुराम समकालीन हुए, एक ही समय में हुए, और दोनों के नाम के आगे भगवान शब्द लगता है। और आज भी उनके दोनों के मंदिर बनवाए जा रहे हैं। तो ये जो श्री शब्द जो है उसी से पता चलता है कि किसी न किसी महापुरुष का था। अभी इनके पास, राम और कृष्ण के पास जो ये 6 गुण देखने को मिलते हैं, ये 6 के 6 गुण परमात्मा में नहीं है क्या? अब उसकी और परमात्मा की तुलना करते हैं। राम सत्तावान थे कि नहीं? मगर उनके राज्य की सीमा कहाँ पूरी हो जाती थी? अयोध्या। अयोध्या की जहाँ सीमा पूरी हो जाती थी वहीं पर फिर आगे दूसरे राजा का राज्य चलता था। जबकि परमात्मा की सीमा, परमात्मा के राज्य की सीमा कहीं समाप्त होती है क्या? असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस विषय में देखें तो 100% गुण किसके पास है? ईश्वर के पास है। अब ज्ञान के विषय में देखें तो राम और कृष्ण गुरुकुल में गए थे, तो क्या कौन सी विद्या पढ़े थे? वो वेद पढ़े थे। और वेद का रचयिता कौन है? स्वयं ईश्वर है।
तो ईश्वर तो सर्वज्ञ हुआ कि नहीं? जबकि राम और कृष्ण के पास जो भी विद्या थी, जो भी ज्ञान था, जो कौशल्य था, वो किसका दिया हुआ था? परमात्मा का ही दिया हुआ था। वेद के आधार पर से उनके पास आया था। धन विषय में देखें तो उनके पास कितना धन होगा, और जो भी उनके पास सोना चांदी हीरा माणिक जो भी धन है, माल मिलकत जो है, वो सारे के सारे माल मिलकत का रचयिता कौन है? ईश्वर है। क्या हम और आप या दुनिया का कोई वैज्ञानिक सोना चांदी बना सकता है क्या? आज भी इतना विज्ञान विकसित होने के बाद भी परमात्मा ने जो धातु दे रखी है, उस धातु वो को हम अलग अलग रूप से मिला करके कोई नई धातु तो बना सकते हैं, मगर मूल धातु जो है वो क्या हम बना सकते हैं? और बना सकते तो सभी लोग सोना ही बनाने लग जावे कि नहीं? सोने की भी फिर फैक्ट्री देखने को मिले कि नहीं? मगर सोना परमात्मा ने ही बना करके जमीन में रखा है, उसी को ही निकाल के फिल्टर करके हम उसके गहने बना लेते हैं। तो ये परमात्मा को कुबेर भंडारी कहा गया है, यानी कि धनों का अधिपति माना गया है। एक नाम ईश्वर का क्या है? कुबेर है। कुबेर भंडारी, जिसको हम धन का अधिपति बोलते हैं कि नहीं? लक्ष्मी बोलते हैं। कई लोग लक्ष्मी का चित्र कहाँ लगाते हैं? तिजोरी पर लगाते हैं। मगर लक्ष्मी किसे कहते हैं? परमात्मा का एक नाम लक्ष्मी भी है। और लक्ष्मी की परिभाषा क्या है? अभावों की पूर्ति करने वाला। हम जहां पर भी जाए, परमात्मा ने हमारी सुविधा के लिए सब जगह, हमारे जीवन यापन के लिए सब जगह सारे पदार्थ नियुक्त करके ही रखे हैं। हम यहाँ से अमेरिका चला जाएंगे तो वहाँ पर हमारे लिए भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हवा पानी वहाँ पर हमारे लिए बंदोबस्त होगा कि नहीं? और हमारे पास भले कितने भी पैसे हो, जेब में 1 लाख रुपया भले पड़ा हो, हमारी बैंक बैलेंस करोड़ों रुपये का हो, मगर जब हमको कोई अकस्मात हो जाए और कहीं रास्ते पर हम गिरे पड़े हैं बेहोश होकर के, और जब होश आता है तब हम हॉस्पिटल में देखते हैं अपने आप को, तो वहाँ पर तो हमने कोई रुपया पैसा खर्च नहीं किया था। तो ये कौन सी लक्ष्मी हमने खर्च की कि हम रोड पर से हॉस्पिटल में पहुँच गए? वहाँ पर तो कोई सोना चांदी का लेन देन नहीं किया था। फिर भी हमारी ये जो कमी जो थी चिकित्सा की, वो किसने पूर्ति की? परमात्मा ने की कि नहीं? वहां पर कोई सोना चांदी रुपया पैसा काम आता नहीं है। यानी कि लक्ष्मी यानी कि अभावों की पूर्ति करने वाला। मगर हम तो उसी को ही मानते हैं, सोना चांदी को, और इसीलिए लक्ष्मी का एक चित्र बना करके कहाँ रख दिया? तिजोरी पर। जहाँ व्यापार धंधा करते हैं वहां पर वो जो गोलक होता है पैसे भरने का, वहां पर उसके चित्र को रखते हैं कि कमी ना हो जाए। तो रेगिस्तान में हम अकेले पड़ गए हो, पानी की आवश्यकता हो, और कितनी भी सारे सोना मोहर हमारे पास हो, तो उसके बदले में क्या पानी मिल जाता है? वो तो ईश्वर की कृपा होगी कि किसी को प्रेरणा मिले और वो हमें जलपान करा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो धन होने से धनवान परमात्मा के, राम और कृष्ण के पास जो धन था उसका निर्माता भी कौन है? परमात्मा। बल, राम के पास बलशाली बहुत बड़ी सेना थी, उसका लोहा सभी राजा मानते थे, कोई उनके सामने युद्ध करने का साहस भी नहीं कर सकता था। जहां जाए वहां पर उनकी जय जयकार बल के कारण भी होती थी। तो ये राम और कृष्ण के पास जो बल था, तो क्या परमात्मा के पास कम बल है? राम और कृष्ण जो धरती पर खड़े थे, वो धरती को कौन घुमा रहा था? उसी समय भी परमात्मा संसार को चलायमान करता था या नहीं? और आज भी कर रहा है। तो बल में किसका बल अधिक हुआ?
ईश्वर का बल अधिक हुआ कि नहीं? यानी कि ये जो 6 गुण जो है, ये जिसी के भी जो राम और कृष्ण के पास जो थे वो आवश्यकता अनुसार थे, समाज में प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त मात्रा में थे, मगर परमात्मा में ये सारे के सारे गुण 100% पाए जाते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो राम और कृष्ण जो है ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वो हमारे आदर्श बन सकते हैं। मगर उपासना हमें किसकी करनी पड़ेगी? राम और कृष्ण ने जिसकी उपासना की उसकी उपासना हमें करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कहते कि राम और कृष्ण के चित्र कहीं पर भी नहीं होने चाहिए, जबकि आर्य समाज तो ये कहता है, आर्य समाज कोई चित्र का या मूर्ति का विरोधी नहीं है, उसकी गलत पूजा पाठ पद्धति का विरोध करता है। जबकि आर्य समाज तो ये चाहता है कि राम और कृष्ण की मूर्तियां हर चौराहे पे होनी चाहिए, मगर साथ में उसका सच्चा इतिहास भी लोगों के सामने रखना चाहिए। मगर आजकल जहाँ जहाँ पर भी राम और कृष्ण के चित्र या मूर्ति रख करके जो भी मंदिर बनवाया जाता है, वहाँ पर राम और कृष्ण का सच्चा इतिहास सुनने को नहीं मिलता, और इसी कारण हमारा भला नहीं हो रहा। यदि राम और कृष्ण का सच्चा इतिहास भी हमारे सामने प्रचारक लोग रखते तो भी हमारे समाज में योद्धा, साहसी, बलशाली और पराक्रमी पुरुषों की कोई कमी होती नहीं। मगर हमको जितने सारे पाप करने थे वो सारे पाप इन महापुरुषों के नाम पर, धर्म के नाम पर लिख करके सारे पापों को सर्टिफाई कर दिया गया। जैसे कि शराब पी सकते हैं? नहीं पी सकते, मगर भैरव के नाम से बोतल खरीद के एक ढक्कन भैरव के नाम का निकाल के जमीन पर डाल दिया, जय भैरवनाथ, फिर सारी बोतल क्या बन जाएगी? प्रसाद बन जाएगी। फिर प्रसाद बांट करके लोग पिएंगे। मांसाहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मगर माता के नाम पर बलि चढ़ा करके फिर सारा बकरा जो है वो प्रसाद के रूप में लोग खा जाते हैं। कई ऐसे भी कौम है जिसमें चोरी न करो तो उससे कोई शादी भी करता नहीं है। आपके यहाँ निकट में छारा कौम है, यदि उसको शादी करनी होती है तो कम से कम एक बार तो उसको जेल में जाना ही पड़ेगा। बोले चोरी नहीं करता तो मेरी बेटी को खिलाएगा क्या? ऐसा उसमें रिवाज है। पर स्त्री के सामने देखना भी चाहिए नई कुदृष्टि से, मगर यहाँ तो ऐसा रिवाज चला, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म में रमण कर रहा है, उसमें कहाँ व्यभिचार है? ऐसा भी मतपन संप्रदाय चल पड़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी पाप करने थे सारे के सारे पाप धर्म के नाम में लिख करके उसको सर्टिफाई किया गया, जबकि वेदों में कहीं पर भी ऐसा कोई विधान नहीं है। तो कहने की बात अपनी चल रही थी कि राम और कृष्ण जो वो आदर्श हमारे इसलिए बने कि उन्होंने वेद में जीवन यापन के जो भी नियम बता रखे थे वो सारे के सारे नियम उन्होंने अपने जीवन में पालन करके दिखाया। आजकल हम जो वेदों का उपदेश सुनते हैं तो साधारण मनुष्य के मन में ऐसा हो जाता है कि अरे ऐसी तपस्या हम कैसे कर पाएंगे, हम बिना झूठ बोले हम हमारा व्यवहार कैसे चला पाएंगे। जबकि राम और कृष्ण उन्होंने अपने जीवन में सत्य बोलने का व्रत लिया, कभी उसको तोड़ा नहीं, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। झूठ बोलते तो उनको बहुत सारा लाभ होता, मगर वो झूठ बोलते नहीं थे। कहीं पर भी प्रलोभन के सामने उन्होंने कोई भी समझौता किया नहीं। वेदों में जो जो आदेश थे वो सब आदेश का उन्होंने पालन करके दिखाया और
आज भी वो संसार में जितने भी मनुष्य हुए उसमें अव्वल नंबर के वो बने रहे। और इसी प्रकार वो हमारे आदर्श बन गए। मगर आजकल आदर्श मानने की परंपरा में बहुत सा बदलाव हो चुका है। आजकल के युवा लोग किसको आदर्श मानते हैं? फिल्मी हीरो को। कोई अमिताभ बच्चन को मानता है। अमिताभ बच्चन का भी मंदिर बना कि नहीं कलकत्ता में। और साउथ में जाओ तो वो कौन हीरो है? रजनीकांत। रजनीकांत को लोग मानते हैं। उसके चित्र भी अपने पूजा पाठ के मंदिर में रखते हैं और दिया बाती उसके सामने करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आजकल आदर्श मानने की परंपरा में भी अब बदलाव और विकृति आ रही है, जिससे भी समाज को बचाना है। तो कहने की बात यह है कि राम और कृष्ण उसको भी भगवान कहा जाता है। और इसी प्रकार यदि आपको भी भगवान बनना है तो ये 6 गुण को क्या करना पड़ेगा? विकसित करना पड़ेगा। ये 6 गुणों को धारण करना पड़ेगा। तो 6 गुण वर्तमान में किसी में दिखते हैं क्या? दिखने में हर मनुष्य में देखने की जरूरत नहीं है। इसकी गिनती करनी है तो पहले तो सत्तावान कौन है? तो जितने भी देश हैं उन सब देश के वड़ा प्रधानों को देख लो, जिसके हाथ में देश की धुरा है, वो सत्ताधिकारी हुए कि नहीं? और उनके जीवन चरित्र को देखो। बाकी के 6 गुण में से बाकी के 5 गुण उनमें कहीं पर दिखने को मिलते हैं क्या? कहीं पर भी मिलते नहीं है। मतलब कि वर्तमान में 6 गुण आजकल किसी में पाए नहीं जाते। भविष्य में जब कोई ऐसा महापुरुष होवे, वो तो भविष्य की बात है। इतिहास में भूतकाल में जाए तो राम और कृष्ण के 2 नाम हमें जो मिलते हैं, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी आर्यावर्त की भूमि में राम और कृष्ण एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने वेद के आधार पर जीवन यापन करके हमको दृष्टांत दिया है, जिनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। राम और कृष्ण की जय बोलने का मतलब ये नहीं है कि उसके चित्र रखे और उसके आगे दिया बाती करे। हमारी संस्कृति जो है ये चित्र पूजक नहीं है, चरित्र पूजक है। और ये हमें चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। जिस प्रकार अपने जीवन में राम और कृष्ण ने अलग अलग समय पर जैसे जैसे निर्णय किए, हमारे जीवन में भी यदि ऐसा मोड़ आता है तो हमें राम और कृष्ण की नकल करनी चाहिए। मगर नकल में भी अकल होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। हम राम और कृष्ण को तो मानते हैं मगर राम और कृष्ण की नहीं मानते। जब की को नहीं मानते तो को मानने का कोई मतलब रहता नहीं है। रामायण युग में सत्ता को गेंद की तरह खेला गया कि नहीं? खेला गया ना। राम जी बोलते हैं भरत जी आप सत्ता ले लो, आप राजा बन जाओ, मैं तो वन में जाता हूं। तो भरत भी कहता है कि नहीं नहीं, राजा तो आप ही रहोगे, आप चले जाओ तो भले, नहीं जाओ तो अच्छी बात है, फिर भी यदि जाते हो तो मैं तो राजा बनूंगा नहीं। राज सिंहासन पर आपकी पादुका रहेगी और मैं उसी का सेवक बन करके राज्य की व्यवस्था संभालूंगा। कैसी सुंदर बात है। तो हमारे परिवार में भी बंटवारे होते हैं कि नहीं? मगर एक भाई दूसरे भाई के लिए पूरा घर छोड़ने की तो बात जाने दो, पूरी सारी जमीन छोड़ने की बात तो जाने दो, 1 बीघा जमीन भी ज्यादा देने को कोई किसी पे राजी होता नहीं है। एक घर होता है तो पूरा बिल्कुल बीच में से काट करके दीवार खड़ी कर दी जाती है। और कितने भी आज राम को मानने वाले परिवार अपने बेटों का नाम रखते हैं राम भाई, और ऐसे ही राम भाई ने अपने छोटे भाई के साथ कोर्टों में मुकदमा जारी करके रखा है।
कोर्ट में जाकर के देखो, राम भाई नाम के कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने परिवार में माल मिलकत के लिए कोर्ट में केस करके रखा है। तो क्या मतलब राम का चित्र और उसका नाम धारण करने का? तो कहने का मतलब ये है कि राम और कृष्ण जो है ये हमारे आदर्श हैं, उनमें से हमें प्रेरणा लेकर के जीवन यापन करना चाहिए। और ये आदर्श जो है ये भी किसको मानने की आवश्यकता है, किसको नहीं है, उस विषय में अगली कड़ी में देखने का प्रयास करेंगे। अभी समय की सीमा हो चुकी है, अतिरिक्त समय हो गया है। शांति पाठ करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें आपका सच्चे स्वरूप का बोध सदैव बना रहे, हमारे मन में आपके प्रति कोई भी भ्रांति न रहे और हम आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करके प्रभु आपके आनंद का पान कर सके। ईश्वर हम पर आप ऐसी कृपा कर। अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। परम कृपालु परमेश्वर की जय हो। माता पिता की जय हो। महापुरुषों की जय हो। शहीदों की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। वंदे वेद मातरम। वैदिक मंगल ध्वनि। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।